सभी अपनी बाइबल को खोलें, अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलो। मरकस की इंजील और उसका 5वां बाब 21 आयत से मैं पढ़ूंगी आपके साथ। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। आज हम खुदावंद के कलाम में से ईमान पे सीखेंगे। हालेलुया। किस पे सीखेंगे? ईमान पे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अब दो तरह का ईमान है, एक वो जो मुंह से जाहिर किया जाता है या बातों से, लेकिन एक वो ईमान है जिसमें अमल शामिल। हालेलुया। आज आप जज करेंगे अपने आप को कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप कौन सा ईमान रखते हैं। वो जो सिर्फ मुंह का है, जो हालात के साथ, कंडीशन के साथ कभी भी बदल सकता है। आज यीशु मसीह ने छू लिया तो मेरा यीशु सब तो सोना। अगर उसने वेट कराया भी नहीं छुआ तो कोई फायदा नहीं चर्च जाने का। मैं किस लिए दुआ करूं, मैं क्यों रोजे रखूं, मैं क्यों वर्शिप करूं, क्योंकि मेरा मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हालेलुया। एक वो ईमान है, लेकिन एक वो ईमान है जो दानियल के 3 दोस्तों की तरह, हनन्याह, अज़राया और मिशाएल की तरह, कि वो चंगा कर तो सकता है। ए बादशाह, हम तेरी बनाई मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, हमारा खुदा बचा सकता है। बादशाह ने कहा कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? उसने कहा हमारा खुदा यहोवा हमें बचा सकता है तेरे हाथ से, हम जानते हैं। लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हमें मालूम है कि वही जिंदा खुदा है, तो भी हम उसी के हैं। हालेलुया। एक ये ईमान है कि वो चंगा करे या ना करे, मेरी जिंदगी में गवाही आए या ना आए, मैं देख रहा हूं कि वो बड़े काम कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि वो जल्द आने वाला है, मैं देख रहा हूं कि कलाम मुझसे कहता है कि मुझे उसके हुक्मों पे चलना है। मेरा नंबर आएगा ही आएगा, मेरी गवाही आएगी, क्योंकि बाइबल कहती है आज से हजारों साल पहले उसने मेरी जिस्मानी चंगियाई के लिए, फिजिकल हीलिंग के लिए अपनी बॉडी के ऊपर 1 कम 40 कोड़े खा चुका है वो। हालेलुया। तो वो मुझे, अगर मैंने उसे कबूल कर लिया है और मैंने उसे अपना जाती निजात दहिंदा मान लिया है, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि जो मेरे निजात दहिंदा ने कोड़े खाए थे उसे मेरे साथ बैठे पड़ोसी को शिफा मिले पर मुझे ना मिले। हालेलुया। हालेलुया। आज आप देखेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप सालों से, 20 साल से क्रिश्चियन हैं, 20 साल से कुछ ऐसे हैं जो मसीही घर में तो पैदा हुए हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, कुछ ऐसे हैं जो 6 साल, 7 साल, 20 साल में बपतिस्मा पाया हो गए, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, आज से 15 साल पहले जब मैंने बपतिस्मा लिया था तो प्रीचिंग सुनी थी कि आपको आसमान की बादशाही में जाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, तो बपतिस्मा ले लिया, चलो जी, कोई चीज हमें अब रोक नहीं सकती बादशाही में जाने की। याद रखो, बपतिस्मा आसमान की बादशाही में जाने के लिए जरूरी है, 100% जरूरी है, पर अकेला बपतिस्मा बादशाही में जाने के लिए काफी नहीं। किसको समझ आई? बपतिस्मा जरूरी तो है, पर निरा बपतिस्मा, क्या बपतिस्मा ले लिया पर पुराने काम नहीं छोड़े, पुराने तौर तरीके नहीं छोड़े, तो सिर्फ बपतिस्मा आपको हेमन में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? तो कभी भी अपने बपतिस्मे को गुनाह करने का परमिट मत बनाना। जो फजल उसने आप पर किया, कभी भी उस फजल से उसे गुनाह करने के लिए अपना परमिट मत बनाना। मैंने बपतिस्मा लिया, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं जो मर्जी करूं। नो, बपतिस्मा लेने के बाद तो आप खुदा के बेटे और बेटी बने। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो आपकी खुदा के खानदान में पैदाइश हुई है, अभी जिंदगी गुजारना और सीखना तो अभी बाकी है। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है वो दूध पीता है, उसकी तरबियत होती है, वो चलता है, पहले वो घुटनों के बाहर चलता है,
फिर वो चलता है, थोड़ा चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। तो इसी तरह जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आपकी जिंदगी का सफर शुरू होता है और आप ईमान में जीना सीखते हैं। वो ईमान जिसे यीशु मसीह पसंद करता है, जो प्रैक्टिकल फेथ है। हालेलुया। आज मोस्टली हमारे मसीही लोग प्रैक्टिकल फेथ नहीं दिखाते। उन्हें लगता है कि मेरा ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है और वो सलीब पर चढ़ा, मर गया, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पर जिंदा चल गया, मैं ईमानदार हूं। ये ईमान आपको निजात नहीं देगा जब तक आपके ईमान में अमल शामिल नहीं होगा कि आप उस निजात दहिंदा के लिए जीना शुरू करें, आप उस निजात दहिंदा के गवाह बन जाएं। हालेलुया। आपको देखकर भी कोई बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। बपतिस्मे के बाद एक जिंदगी है, एक प्रैक्टिकल लाइफ है, अमली जिंदगी शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कभी भी आप बड़े क्रूसेड्स में जाएं और बपतिस्मे की कॉल जैसे कि आज होगी, बपतिस्मा लेने के बाद कभी गुम ना हो जाए वापस दुनिया में। बपतिस्मा लेने के बाद पीछा करें, ढूंढे जिंदा चर्च को, पासवानों के पास जाएं, कहें अब आगे क्या है मुझे बताओ। आपने मुनादी की थी, तौबा करो, अपने गुनाहों से मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा ले लो। आप बपतिस्मा ले लिया, आगे बताओ क्या है। ये पूछने नहीं आते, ये पूछने कम लोग आते हैं या आते ही नहीं। वो ये प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते हैं, मेरे 2 साल से 4 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा, हमारे जॉब नहीं, हमारे घर में सुकून नहीं, हमारे ये नहीं, वो नहीं। कभी ये नहीं लेके आते मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, मुझे बताओ मैंने अब क्या करना। बाइबल में लिखे अमाल की किताब में जिन्होंने पतरस का वाज सुना, उसका सरमन सुना, प्रीचिंग सुनी, लिखा है उनके मनों पर चोट लगी। उन्होंने कहा भाइयों बताओ हम क्या करें। उन्होंने कहा तुम में से हर कोई तौबा करे और यीशु मसीह के नाम पर, यानी कि यीशु मसीह की तालीम का, बाप बेटे रूह कुदुस पर बपतिस्मा ले, यानी कि वो बाप को माने कि यहोवा ने प्यार किया, अपने बेटे को भेजा, वो बेटे पर यकीन रखें कि बेटे ने अपना इकलौता, अब जो एक बेटा है खुदा का, पिता का, यहोवा का, बाप का इकलौता बेटा जो इंसान बन के आया, जो कि खुद भी अपनी जात में खुदा है, उसने अपनी मर्जी से अपनी जान दी, लहू बहाया, मर गया, दफन हुआ, जी उठा और जिंदा आसमान पर चला गया। और जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शागिर्दों को, जो कि 500 से ज्यादा उसके रसूल थे और शागिर्द थे, उन सबको वो दिखाई देता रहा, अपना पूरी तसल्ली करा दी उनको कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। जी उठने के बाद भी मौजज़े किए, जी उठने के बाद उन्हें बादशाह की खुशखबरी की बातें बताई और 40 दिन के बाद जब वो आसमान पर उठाया गया तो उसने जाते ही 10 दिन के बाद रूहुल कुदुस को भेज दिया। और रूहुल कुदुस आज हमारे बीच में है, वो काम करता है, वही मुझे प्रीच करने के लिए वो ब्लेस करे, मेरे अंदर से वो बात कर रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं वो आपके मनों को कलाम की तरफ लगा रहे हैं और फैसले लेने के लिए आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। आज आप जान पाएंगे उसी रूहुल कुदुस की मदद से कि आपका फेथ कहाँ पर है और किस तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्म करके उस ईमान में बदल सकते हैं जिसमें अमल शामिल है। हालेलुया। याकूब के खत में, जो याकूब की किताब को लिखने वाला है, मुसन्निफ वो ये कहता है कि तुम अपना ईमान मुझे बातों से दिखाओ, लेकिन मैं अपना ईमान तुम्हें अमलों से दिखाता हूँ, किरदार से दिखाता हूँ। हालेलुया। अब रसूलों से जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहे। बाद में वो शादियों में बिजी नहीं हो गए, बाद में वो वही रिश्तेदारी, वही नाच रंग, वही तौर तरीके, वही रस्म रिवाज में वो खो नहीं गए। वो रसूलों से तालीम पाने, दुआ करने, रफाकत रखने, यानी कि गैदरिंग करने, मीटिंग्स में आने में और रोटी तोड़ने में मशगूल हो गए, बिजी हो गए, दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया। क्योंकि अगर वो अपने आप को अलग ना करते तो वो ऐसे ईमान में ना जी पाते जिस ईमान में जीने वाले को खुदावंद पसंद करता है। बाइबल में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा, यानी कि वो नहीं, मेरा पास्टर नहीं, या मेरा मुबश्शिर, रसूल, नबी, चरवाहा नहीं, या मेरी खादमा नहीं, मेरा रास्तबाज बंदा, यानी कि वो हर वो शख्स, हर वो बहन, हर वो भाई जिसने यीशु के नाम पर, यानी कि बाप बेटा रूह कुदुस में बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया और उसके बाद ईमान में जीना शुरू किया, ईमान में प्रैक्टिस ली। मुझे बताओ ईमान में जीते कैसे, मुझे तालीम दो। तालीम की बड़ी कमी है। हालेलुया। तालीम नहीं, इसीलिए आज लोग
मसीही लोग शैतान के हाथों दुख उठा रहे हैं और मार खा रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि शैतान का हमारे ऊपर रूहानी कानून के मुताबिक कोई इख्तियार ही नहीं है, हमारा उसके ऊपर इख्तियार है, ये मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि तालीम नहीं। आप स्कूल जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना एबीसी के 26 हरूफ होते हैं या कितने होते हैं। एबीसी के 2-2 लफ्जों को जोड़ें, फिर 3 को जोड़ें तो यूं एक लफ्ज बनता है, लफ्जों को जोड़ें तो एक जुमला बनता है, और जब जुमलों को बोलते हैं तो वो गुफ्तगू बन जाती है। ये कैसे मालूम होगा? जब आप तालीम पाएं। जिस्मानी तालीम कितनी जरूरी है। आज हर एक, मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ कि आज हमारे मसीही घरानों में ये चीज का शाऊर आ गया कि नहीं, बच्चों को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। और कुछ हद तक ये भी है, चलो संडे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी कमी ये है कि तालीम पर जोर नहीं। वो बच्चे को शायद डांट दे के चलो दुआ करो, लेकिन खुद किधर? हालेलुया। तालीम पाना, ईमान में जीना, कैसे जीना है कि मैं खुदा को पसंद आऊं। इब्रानियों के 11 बाब में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ें उसको सारा, इब्रानियों की किताब में जो ईमान की पूरी तफसील लिखी हुई, वहां लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अब वो वाला ईमान नहीं जो सिर्फ बातों का है। यहां पर लिखे है, जो स्टोरी मैंने अभी आपके आगे पढ़ी, ये आगे पूरी आप घर जाके उसको 5 बाब को पढ़ना। आगे जब एक यायर नाम का हैकल के सरदारों में से, यानी कह लो जो पास्टर्स थे या सरदार थे, हैकल में खिदमत करने वाले में से एक आदमी आया जिसकी बेटी बीमार थी और उसे फेथ था कि यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। वो आया और कहने लगा कि खुदावंद, अगर तू मेरी बेटी को जाकर उस पर हाथ रखे तो वो हील हो जाएगी, वो मरने से बच जाएगी, वो मरने पर। जब खुदावंद जा ही रहे थे तो रास्ते में एक वाकया हो गया। हालेलुया। देखेंगे 25वीं आयत से, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। वो उसने क्या किया? सुना था और वो कहती थी, अपने मन के अंदर उसने ठान लिया था। आपको छुटकारा या आपकी गवाही, आपका छुटकारा कभी नहीं मिलता जब तक आप अपने दिल में सबसे पहले ठान नहीं लेते कि नहीं, मैंने आज जाना ही जाना, मैंने ठान लिया है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। हालेलुया। आपका छुटकारा आपको चाहने से नहीं मिलता, आपके ठानने से, और जो ठान लिया है उस पर कदम बढ़ाने से, उस पर अमल करने से आपको आपका छुटकारा मिलता है। 12 साल आप इमेजिन करो, 12 साल का बच्चा पैदा होके ना बड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो यंग दिखने लगता है कि ये 12 साल का हो गया। अब 12 साल आप सोचो, कई डॉक्टर्स के पास वो गई होगी, कहीं से कोई आराम नहीं आया। अगर लहू बहने का रोग 1-2 महीने उसको रहा होता तो शायद वो उसको एडजस्ट कर लेती, लेकिन 12 साल उसकी बॉडी से पूरी तरह से उसका ब्लड निकल चुका था, वो सुकड़ चुकी थी, उसकी सारी खूबसूरती जा चुकी थी, उसका सारा पैसा जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा। कई डॉक्टर्स, हो सकता है उसने, किसी ने कहा कि नहीं वहां से आना बड़ा अच्छा है, वहां चली जा, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वो हकीम बड़ा अच्छा है, उसने 12 साल में सब कुछ कर ली, लेकिन उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, और ईमान सुनने से पैदा होता है। क्यों जाइए चर्च, अधिकारी दुआ कर लांगे। बाइबल कहते हैं ईमान सुनने से पैदा होता है। आप चर्च में आपको प्रीच किया जाता है, जो कलाम आप सुनते हैं वो आपके अंदर जड़ पकड़ रहा होता है, वो ईमान को पैदा कर रहा होता है। आप जितना कलाम को सुनते हैं उतना ज्यादा आपका ईमान मजबूत होता है। जितनी गवाहियां आपने सुनी है वो आपके ईमान की, ये गवाहियां किसी चर्च को नहीं वो प्रेजेंट करने में, जितने यहाँ पर आए कईयों ने बताया कि हम संडे जो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं अपोस्टल के साथ, अपोस्टल जी के साथ, हमारे फादर के साथ, कईयों ने उसमें आके हीलिंग पाई, कईयों ने लगातार फिर उसके बाद उनको गाइड किया गया, अच्छा वैसे कलाम को बोलो, अच्छा ये एनॉइंटिंग ऑयल है ये आप लगाओ, उनकी हेल्प की गई। हालेलुया। उन्हें वो गवाहियां जो आपने सुनी वो कलाम है,
कलाम आप गवाहियों के जरिए सुनते हैं, वर्शिप के जरिए भी जो गीत कलाम में से बने हैं वो भी आप सुनते हैं, आपका फेथ बढ़ता है। हालेलुया। जो कलाम आप सुनते हैं उससे आपका फेथ बढ़ता है। जब आप बाइबल को खुद पढ़ते हैं और अपने कानों से सुनते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है। सबसे ज्यादा आप जिस चीज के खिलाफ अपने आप को बिल्कुल गुम बैठे और कोई काम नहीं कर रहे वो आपका ईमान है। आज सबसे ज्यादा आपने अपने ईमान को दांव पे लगाया हुआ है। आप उसकी केयर नहीं कर रहे, आप उसको तरोताजा नहीं कर रहे, आपका ईमान जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, इसीलिए आप अपनी हीलिंग को नहीं पा पाते। आपका छुटकारा आपसे दूर है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रैक्टिकल ईमान नहीं। इस औरत ने सुना, वो गई, उसने नहीं कहा आज की मसीही बहन की तरह या आज के मसीही भाई की तरह जो मसीही घर में पैदा होता है और बड़ा दावेदार है, मैं फलां मसीह। उसने नहीं कहा कि खुदावंद यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानता है, मुझे कोई जरूरत नहीं पीछे जाके देखने की। उसे मालूम है वो जब यहाँ से गुजरेगा उसे पता होगा इस घर में एक बड़ी लाचार बहन पड़ी हुई है, तो मैं उसको हील करूं। पूरी दुनिया में किसको छुटकारे की जरूरत नहीं है, सबको छुटकारा चाहिए। किसी को किसी किस्म का, किसी को उसके घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी के घर में नशा है, किसी के घर में बेरोजगारी है, किसी के तलाक है, किसी के कोई बंधन है, कोई बीमारी है, सालों की नहीं जा रही। किसको छुटकारा नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पर पूरी दुनिया छुटकारे को रिसीव नहीं कर रही क्योंकि पूरी दुनिया एफर्ट नहीं कर रही वो निजात दहिंदा को छुटकारे देने वाले का अपने मुंह से इकरार करके अपने ईमान को प्रैक्टिकल नहीं कर रही। हालेलुया, हालेलुया। जान यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए दी, लेकिन वो चाहता है कि आप खुद अपनी जगह से उठें, जान मारें, एफर्ट करें। उस औरत का हर एक कदम इस बात का सबूत था कि खुदावंद मैं तुझ पे ईमान ला चुकी हूँ, आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगी। हर कदम पे वो अपने अंदर को मजबूत करती होगी। जब उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती होगी, वो हर कदम पे अपने आप को दिलेर करती होगी, नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, दुख बहुत सह लिया। हर कदम पे उसने अपने आप को दिलेर किया और वो आगे बढ़ी। इतनी भीड़ में से जब कई बार हो सकता है नीचे गिरी हो, लोगों के पांव उसके हाथों पे उसके ऊपर गिरे हो, कुछ भी, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया छुटकारा ऐसे ही नहीं मिलता। आज आपको लगता है कि सिर्फ मेरे पे हाथ रख दो जी, मैं छुटकारा पा जाऊं, मैं हील हो जाऊं, मेरे घर से प्रॉब्लम चली जाए। मेरा हस्बैंड प्रे नहीं करता, वो चर्च नहीं आने देता। क्या तुमने कितनी प्रे की? मेरी वाइफ प्रे नहीं करती, क्या तुमने दुआ करना शुरू की? हाँ मैंने की थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ फिर मैंने छोड़ दी। हालेलुया। डॉक्टर जो कि खुदा ने ठहराए, डॉक्टर्स को भी हिकमत दिलाई खुदा ने दी। इस दुनिया में जहां पर भी कुछ भी हिकमत यूज हो रही है वो खुदा ने दी। डॉक्टर्स को हिकमत खुदा ने दी, लेकिन वो डॉक्टर्स के पास गई, उसका हल नहीं हुआ। कई बार खुदावंद खुद नहीं अलाउ करता कि आपका हल डॉक्टर से हो। कई बार वो आपको डॉक्टर्स के जरिए, ऑपरेशन के जरिए भी हील करता है। हालेलुया, करता है। हमने ऐसी टेस्टिमनियां सुनी, देखी है कि वो, क्योंकि अगर खुदावंद ही हाथ ना बढ़ाए तो आपका ऑपरेशन फेल हो सकता है। डॉक्टर क्या कर सकते? कोई ऐसी नस ब्लॉक हो जाए, आपकी उससे डेथ हो सकती है। कोई ऐसी नस कट जाए, एक्स्ट्रा आपकी ब्लीडिंग हो जाए, आपकी डेथ हो सकती है। हालेलुया। तो उस टाइम पर भी हीलर जो हीलिंग का सोता है वो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। डॉक्टर के जरिए भी वही हील करता है, पर उसकी मर्जी है कि उसने आपको कैसे हील करना। हालेलुया। आज से काफी साल पहले, तकरीबन 5-6 साल पहले, मेरे भाई की जब बेटी की हार्ट की प्रॉब्लम हुई और एक फॉरेनर खादिम थे हमारे साथ अटैच उस वक्त, जब उससे प्रेयर कराने के लिए कहा तो उसने मेरे भाई से पूछा, मुझसे कहा इससे पूछो ये क्या चाहता है। अगर ये ऑपरेशन कराना चाहता है तो खुदावंद मनी प्रोवाइड करेगा और ऑपरेशन को सक्सेसफुल करेगा। अगर ये चाहता है कि मेरी बेटी सिर्फ प्रेयर से हील हो तो प्रेयर से हील हो। हालेलुया, हालेलुया। ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल हुआ। खुदावंद ने अजीब तरीके से पैसे मुहैया किए मौजूदाना तौर पर, वहां से जहां पॉसिबल नहीं था। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स की क्या गवाही, इतनी जल्दी कोई यहाँ पर बच्चा होश में नहीं आया जितनी जल्दी ये आई। तो बात, लेकिन इसको हीलिंग नहीं हुई डॉक्टर्स के जरिए। लेकिन अब वो क्या करती बेचारी, क्या कहती कि नहीं कोई हल नहीं जी, ये जिंदगी का हिस्सा है, मरने का वेट करती। उसने सुना यीशु मसीह के बारे में
और गई, जाके अपनी मेहनत की उसने और जाके अपने अंदर फेथ बना, अपने छुटकारे के लिए ठान लिया, आज जाऊंगी, आज भीड़ हो कुछ भी हो, मैं नहीं देखूंगी कि खुदावंद मेरे घर आए, मैं जाऊंगी और जाके उसको छूऊंगी। हालेलुया। मैं जाके उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आगे की स्टोरी में चाहती हूँ आप घर पे पढ़ो, मैं उसको रीड नहीं करूंगी, मैंने इसलिए उसकी सिर्फ छोटा सा पढ़ा ताकि आपको मालूम हो कि कहाँ रास्ते में जाते जाते ये काम हुआ। आगे वाक्य जो हुआ उसमें ये हुआ, जो नहीं पढ़ेंगे बताऊं उनके लिए, कि वो आदमी जो रिक्वेस्ट करने आया कि मेरी बेटी बीमार है, उसकी बेटी मर गई। पहले जमाने में लोग रोने के लिए, मातम करने के लिए औरतों को इनवाइट करते थे, आजा बहन थोड़े वैन पाने ने, वो अच्छा तरीके से वो ऐसे वर्ड बोलती थी, ऐसा करती थी कि अपने आप सुन सुन के रोना आता था। तो रोने वालों को, मातम पीटने वालों को बुलाया जाता था। उसके घर में भी लोग आए हुए थे। रास्ते में क्या हुआ, किसी ने आके बोला नहीं अब उस्ताद को तंग नहीं कर, तेरी बेटी मर गई, तू चाहता था कि वो उसे हाथ रख के चंगा करे, पर अब तो वो मरी गई, अब तो कोई बात नहीं रही। तो यीशु मसीह ने उसे एक बात कही कि अगर तू एतकाद रखे, यानी कि ईमान रखे, तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। ईमान रखे, प्रैक्टिकल। अब उसके सामने रो रहे हैं, न्यूज मिल गई है लड़की मर गई है, अब वो यीशु मसीह के लफ्जों पर यकीन करें या वो जो सामने रोना पीटना और मातम चल रहा है उसको देखें, या घर पे अपनी बेटी की लाश को देख के उसको यकीन आए या यीशु के लफ्जों पे यकीन आए। अब यहाँ पर वो फेथ था जो उसने प्रैक्टिकल अपने अमल से दिखाया। वो फिर भी यीशु के कहने पर यीशु को घर ले गया। उसने ये नहीं कहा ठीक है पासा मोहन तुसी जाओ, कुड़ी थी ये जड़ी मारी गई, हुण बीमारी बहुत हाई हो गई है, ठीक है हुण छोड़ दो। उसने ये नहीं कहा यीशु मसीह अब आप रहने दो। यीशु मसीह ने कहा अगर तू एतकाद रखे तो सब कुछ हो सकता है। तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। उसने यीशु की बात पर यकीन किया। उसके इर्द गिर्द बहुत सी आवाजें थी, मातम करने वालों की अलग थी, जो बंदा कब्र लेके आया था उसकी कब्र अलग थी कि लड़की मर गई। उसके दिमाग में चल रहा होगा लड़की मर गई मर गई मर गई। रोने वाले पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं। जब वो लेके गया, यीशु मसीह ने अपने साथ अपने 3 शागिर्दों को लिया, अंदर गए, लड़की के माँ बाप को लिया, उनको बाहर रहने दिया। लोग हंसने लगे जब यीशु मसीह ने कहा, आज भी ऐसे ही है, जब ईमान की बातें बताई जाए रिश्तेदार हंसते, लोग हंसते, लो जी 1 इंच हो सकता है, 1 इंच मुमकिन है, पर बाइबल कहती है मसीह यीशु में सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया हालेलुया। हमारा खुदा कौन सा मर गया सालों पहले, जब उसकी सिर्फ बातें जो आज कुछ मुमकिन नहीं है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा एक ही जैसा रहने वाला है। लेकिन हमारा ईमान क्या यकसा है? हालेलुया। जब आपने बपतिस्मा लिया और आप बड़े सरगर्म और जोश से भरे हुए थे, क्या वही जोश आज भी आप में है? वही ईमान का लेवल आज भी है? या बीमारी और घर में लगातार तंगी रहने से, घर में कहते ना केल रहना, मर गए ईमान के, ये भी जिंदा है। यीशु मसीह तो यकसा है, वो तो सेम है, लेकिन आपका फेथ सेम रह गया कि नहीं रह गया? किसको समझ आ रही है? नहीं पहले आंदे सा चर्च बड़े विदार सा, हुण रुकावटें ही बहुत पैंदियां ने। तब तुमने रुकावटों को पार किया था, अब तुम्हें करने की तुम आलस कर ली तुमने। हालेलुया हालेलुया। रुकावटें पहले भी थी, पर तब तुम में जोश था, तब तुम में फेथ था, इसलिए तुम उस लहू बहने वाली औरत की तरह चीर दिया रुकावटों को और तुम पहुंच गई और तुमने छू ली। तुम पहुंच गए। बीमारी थी, दूर था, ट्रैवल बड़ा था जी, बारिश थी, गाड़ी बंद हो गई, ये तब बहुत था, लेकिन तब तुम्हारे अंदर फेथ था, जोश था। हालेलुया हालेलुया। किसको कलाम समझ में आ रहा है? लिखे यीशु मसीह अंदर गए, जाके लड़की को बुलाया, पुकारा, उठ जा। वो उठ गई, उनका फेथ बढ़ा, शागिर्दों का फेथ बढ़ा। इसी मरकज की अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक सूखे, जब वो हैकल में गए, एक आदमी को जिसका दाहिना हाथ सूख चुका था, उसे कहा अपना हाथ बढ़ा। कितनी अजीब बात है, सूखा हाथ है, कैसे बढ़ाऊं? हालेलुया। उसका सूखा हुआ हाथ पूरी तरह से, उसमें मूवमेंट नहीं है, पता नहीं कितने सालों से उस हाथ में जिंदगी नहीं है, पर यीशु मसीह कह रहे हैं तो इसे मूव कर, इसे हिला, मेरी तरफ बढ़ा इसको। यीशु मसीह नहीं जानते थे कि इसमें तो नसें काम नहीं कर रही, कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये तो अकल के खिलाफ बात है कि मैं इसे कह रहा हूं इसको हिला।
पास जाना चाहिए था ना, हमारी अकल के मुताबिक पास जाते, उसमें ले हैंड करते, उसको पूरी तसल्ली दिलाते, छूते उसको अच्छे से जरा, और फिर कहते अब चेक करो कैसा लग रहा है। आज ये चाहते हैं लोग कि मेरे ऊपर पास्टर जो है ना वो मुझे वर्ड ना दे, मुझे कहे ना कि तुम ईमान से रिसीव करो, वो चंगी मुझ पे हाथ ही रखो तो कुछ हो। यीशु मसीह ने उसे कहा अपना हाथ बढ़ा, अपने फेथ को प्रैक्टिकल शो कर। लिखा उसने बढ़ाया और उसका हाथ चंगा हो गया। उसने वो किया जो वो नहीं कर सकता। यही तो यीशु मसीह की कुदरत है कि जो आप नहीं कर सकते, जब आप मन में ठान लेते हैं। यीशु मसीह जानते थे, आपको मालूम है कि उसके मौजज़ा कैसे उसकी जिंदगी में हुआ? जैसे उसने अपने छुटकारे के लिए ठान लिया, उसने फेथ कर लिया। यीशु कह रहा है बढ़ा, इट्स मीन मैं बढ़ा सकता हूं। उसने उसके दिल के अंदर उसके ठान लिया छुटकारे के लिए, और जो उसके मन के अंदर, दिल के अंदर जो फेथ ने जन्म ले लिया था, यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको स्ट्रेंथ दी। जब वो मन के अंदर ठान कर अपनी फोर्स लगा रहा था, ताकत लगा रहा था और बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, खुदावंद उसे स्ट्रेंथ देते जा रहे थे और यूं उसका हाथ बढ़ा और वो हील हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 4 आदमी यीशु मसीह प्रीचिंग दे रहे हैं, दरवाजे तक रास्ता भर गया, गेट तक कोई समझ नहीं आ रही कैसे हैं लोग, बढ़ गए दरवाजे तक, भीड़ लग गई, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। 4 आदमियों ने क्या किया? उन्होंने ऊपर से छत खोली, खपरेल उधेड़ दी, मरीज को नीचे उतारा, और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे, उनके फेथ को देखकर कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। कौन सा फेथ देखा? पीछे जो प्रैक्टिकल फेथ, जो उन 4 लोगों ने ठाना यार कुछ तो करना पड़ेगा, इसको लेके जाना ही जाना है आज खुदा की हुजूरी में। उन्होंने ठाना, फैसला किया, जो ऊपर मेहनत की, जो अमल के साथ, ईमान के साथ अपने अमल को दिखाया, उस ईमान के कारण, उस ईमान के सबब से उसके गुनाह माफ हुए। जब गुनाह माफ हुए वो हील हुआ और वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बरतलमाई जो अंधा, भिखारी जो जन्म से ही अंधा था, उसने पुकारा यीशु मसीह को, ए यीशु नासरी। उसे मालूम हुआ कितना शोर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है। उसने कहा अच्छा, मैं यीशु नासरी से हीलिंग पाना चाहता हूँ। उसने चिल्लाना शुरू किया, ए यीशु, ए इब्ने दाऊद, ए दाऊद की संतान, दाऊद की नस्ल, मुझ पे रहम कर, मुझ पे तरस कर। यीशु मसीह रुक गए। लोगों ने डांटा, रोकना चाहा। आज भी जब आप उसे पुकारने के लिए दौड़ते हो ना, और उसे जब आप पुकारने के लिए उसके पीछे जाते हो, लोग ऐसे ही आपको डांटते हैं, आपको चुप करा के बिठाना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप चुप करके बैठ जाते हैं, प्रेयर करना छोड़ते हैं कि फायर लगाया, चुप कर, तू रात भी नहीं सोन देती, रात को नहीं सोन देता। हालेलुया। एक ही ऊंची ऊंची प्रेयर, ऊंची ऊंची गीत, हर वेले नाचते रहो, नाच नाच के गीत। एक ही लोग आज भी आपको चुप कराते, चुप कर। देखिए वो चुप ना हो रहा, लोगों के चुप कराने से वो और चिल्लाया, ए यीशु नासरी, ए इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर। यीशु मसीह रुक गए। हालेलुया। भीड़ में से उसकी आवाज ने यीशु मसीह को मुतवज्जा किया अपनी ओर, और यीशु मसीह रुक गए और उसके लिए कहा इसको लेकर आओ मेरे पास। हालेलुया। वो आपके लिए कॉल करते, वो आपको पुकारते, फिर आपकी जुस्तजू देखकर, जो आपने अपने मन में ठान लिया अपने छुटकारे को पाने के लिए, उसे देखकर खुदावंद आपके लिए रास्तों को पैदा करता है, आपके लिए राहों को हमवार करता है और आपके लिए राह खोलता है ताकि आप उसके करीब आ सकें। हालेलुया। जब वो पास आया तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने सीखा तू क्या चाहता है। अब यीशु मसीह क्या जानते नहीं थे कि ये अंधा, इसको आंखें चाहिए। किसको समझ आ रही है? अन्ना की मंगे, की मंगे 2 आंखें। यीशु मसीह ने उससे मुंह से पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा खुदावंद ये कि मैं देख सकूं। नहीं असी राम ना दुआ करने और दिलां नूं जानदा है, ऊंची ऊंची नहीं दुआ करेगी, दिल से दुआ करो। देखा तू अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। अपने मुंह से इकरार कर कि मैं पापी हूं। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें मालूम नहीं कि हमारी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम के पीछे गुनाह जड़ है। उन्हें लगता है कि मेरी कमी नहीं, मैं दुआ नहीं करता, मेरी छोटी सी कमी है, वह छोटा सा नशा है, कमी, ये कमी नहीं है, वो गुनाह है। गुनाह को गुनाह का नाम दो तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। कमी को कमी बोलो। कमी ये है कि मैं ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाता,
अभी मैं इस पे काम, ये कमी। हालेलुया। कमी में और गुनाह में फर्क है। गुनाह को गुनाह का नाम दो, इसका मतलब यह है कि आपको अपना गुनाह का इकरार करने की आदत नहीं। बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने गुनाह का इकरार करेगा और उसे तर्क करेगा, वो भलाई देखेगा, वो कामयाब होगा। इसीलिए आज आप अपनी कमी को कमी कहते हैं, उसे गुनाह का सीधा सीधा नाम नहीं देते। मैं ज़नाकार था, नहीं, बस छोटी सी कमी है बस। हालेलुया। छोटी सी कमी है बस, रहा नहीं जाता, बस फिर थोड़ी बहुत कोई फिल्म शिलम बेल ली दी। ये पाप है, ये गुनाह है। हालेलुया। बाइबल कहती है आंखें ख्वाहिश पैदा करती हैं, और ख्वाहिश, आंखें जो आपकी आंखों से आप देखते हैं, वो आपके अंदर ख्वाहिश को हमला करती है, गुनाह को जन्म देती है। आंखों से आप देख रहे हैं, माड़ा से देख ले, ये कमी नहीं है, ये सीधा सीधा गुनाह है जिसको आप ढांकते हैं। अपने गुनाहों को मत छुपाओ, बाइबल कहती। हालेलुया। गुनाह को सीधा सीधा बोलो, ये मेरा गुनाह है। दुआ ना करना कोई कमी नहीं, ये कोई आदत नहीं है, ये गुनाह है तो दुआ नहीं करते आप बाइबल नहीं पढ़ते, ये कोई कमी नहीं है। नहीं, सब कुछ सेट है, वो बाइबल नहीं पढ़ेगी तो आप गुनाह में है। ये इकरार करो कि मैं गुनाह में हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयारी का टाइम है चर्च, मसीह कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, लेकिन ईमान के बिना हम जब उसे पसंद नहीं आएंगे तो उसके साथ कैसे जाएंगे? और ऐसा ईमान जिसमें प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते। हालेलुया। जिसके अंदर अमल नहीं है, मुंह से इकरार कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। क्यों मारा गया? ताकि तू गुनाह से अलग हो जाए। अभी भी गुनाह में है, साथ सूटा चल रहे हैं तो यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। ये प्रैक्टिकल ईमान तो ना हुआ। अभी दो बहन चुगलियां कर रही है और दूसरी बहन आ गई, चर्च चलो, हाँ जी आ रहे हैं जी, खुदावंद का शुक्र। ये हाले जी, खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। प्रैक्टिकल ईमान नहीं है। मेरा रास्तबाज बंदा, मेरे क्रिश्चियन लोग, मेरे खरीदे हुए, मेरे लहू से खरीदे हुए, वो ईमान से जिएंगे। कौन से ईमान से? जो फेथ के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तेरे ईमान ने, यीशु मसीह ने उस भिखारी को, अंधे को कहा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया। कौन से ईमान ने? वो ईमान जब वो अपना कपड़ा, जब वो उठा, क्या होता था कि भिखारियों के पास एक पटका होता था, लाइसेंस की तरह, कि एक भिखारी, हुकूमत की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि एक बंदा भिखारी है, ए नहीं कमा सकता, सो ए अपना मांग के अपना गुजारा कर सकता है। देखो लाइसेंस हुंदा, जिन्हें गड्डी का लाइसेंस हुंदा। हालेलुया। वो कपड़ा, उसके पास एक लाइसेंस था कि ये बंदा मांग सकता है, दूसरों का हक नहीं मार रहा, ये मांग के अपना गुजारा करेगा। लेकिन जिस दिन उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी और छुटकारे के लिए मन में ठान लिया ना, वो अपने कपड़े को फेंक के आया और यीशु मसीह उसके पीछे की मेहनत को देख के कहते, तेरा वो ईमान जिससे तू अपने फेथ के साथ उस कपड़े को फेंक के आया है, जिसके साथ उस कमी को निकाल के आया कि यीशु मसीह आज मुझे चंगा करे या ना करे, दोबारा भीख नहीं मांगो। उसने ये नहीं कहा ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो आके फिर भीख मांग लांगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज का कलाम आपके अंदर जा रहा है तो आपके अंदर ईमान इंटर कर रहा है, इन जीसस नेम। हालेलुया। उसने वहीं पर लिखा, वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु मसीह के पीछे गया। तब यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ये कि मैं देख सकूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान के मुआफिक तेरे लिए हो। हालेलुया। यानी कि जो पीछे तू मेहनत करके आया, पीछे तू जो प्रैक्टिकली, अमली तौर पर ईमान दिखा के है ना, उस ईमान के कारण जा, आंखों को रिसीव कर, तू देखेगा आज से। हालेलुया। और हम करें कुछ भी ना और कहें कि खुदावंद मैनू पहला छू लै, असी तो सानू तो कुछ नहीं होया, असी तो उंजदे उंजी आ गए। हालेलुया। वो आप में से हर एक को छूना चाहता है, वो आप में से हर एक को अपने रूह से भरना चाहता है। उसे मालूम है कि ये मेरी बेटी कितनी दुखी है, इसका एक ही हल है, वो है मेरा रूह कुदुस। जब इसकी जिंदगी में आएगा तो ये सदा के लिए आजाद हो जाए। हालेलुया। वो छुटकारा देना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन बिना ईमान के। हालेलुया। यहाँ पर एक अभी टेस्टिमनी आपने सुनी कि सिस्टर को कैंसर था, कितना महंगा इलाज कर, अगर वो जाके बहन कहती कि प्लीज डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो, तो डॉक्टर ने कहना था प्लीज बहन पैसे ले आए, आपका इलाज हो जाए। ऐसे ही है, आपको रकम लेके जाते हो, इलाज होता है या
डॉक्टर ਨੂੰ थोड़े अथरू वहां दो तो डॉक्टर के अंदर लेटो जी ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन सबसे पहले होएगा। क्या होता है, मुझे जवाब दो। पैसों के साथ, करेंसी आपको पे करना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह के पास आपको पैसे नहीं, आपको फेथ पे करना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन में, अपने दिल में ठानना पड़ता है कि नहीं, मैंने छुटकारा पाना ही पाना। आपकी वो एफर्ट, आपकी मेहनत दिखाती है नहीं ये बंदा चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह ने लहू बहने वाली औरत की एफर्ट देखी, नहीं ये हील होना चाहती है। और उस 4 पाई के ऊपर जो लेकर आए, यीशु मसीह ने पीछे उसके दोस्तों की मेहनत देखी, उसके गुनाह माफ किए और उसको हील किया। उसे कहा जा फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। लहू अंधे भिखारी की उसने पीछे किया एफर्ट, उसका फेथ देखा और उसे कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दी और कहा कभी भी हिम्मत ना हारना चाहिए और बिला नागा और लगातार दुआ करना चाहिए। यीशु मसीह ने एक एग्जांपल उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि एक काजी था जो किसी से नहीं डरता था, ना वो खुदा की परवाह करता था, ना किसी और से डरता था। एक औरत उसके पास आती थी, कहती थी मेरा इंसाफ कर दे। वो जब भी कुछ गुजरता, वो घर से बाहर जाता, वो आती मेरा इंसाफ कर दे। घर में एंटर होता, मेरा इंसाफ कर दे। किसी काम जाता, मेरा इंसाफ कर दे। कुछ भी उसकी एक ही रट, मेरा इंसाफ कर दे, क्योंकि वो अपने अंदर ठान चुकी थी कि मैंने इसे इंसाफ लेना ही लेना। हालेलुया। वो जो उसने ठान लिया, एक दिन क्या हुआ, उसने कहा बस इससे पहले कि अब ये मेरे नाक में दम कर दे, मैं इसका केस मुझे सुनाओ, इसका मसला हल करते हैं, सुनाओ मुझे ये क्या कहती है। हालेलुया। उसने उसकी प्रॉब्लम सुनी, उसका केस हल किया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, उसका इंसाफ कर दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा देखो देखो और समझो कि ये बुरा आदमी जो किसी से नहीं डरता, ना ही खुदा से डरता है, तंग आकर इसने उस औरत का इंसाफ कर दिया, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो भलाई और चंगाई करने वाला, जो हर तरह की, जो शफकत से, मोहब्बत से भरा हुआ तुम्हारा आसमानी बाप है, जब तुम उससे अपने मन में ठान कर उसे पुकारोगे, दिन और रात उसके नाम की दुहाई दोगे, पुकारोगे, तो वो तुम्हारी क्यों ना सुनेगा। या बड़ी मीटिंग्स में जाकर दुहाई दोगे, या पास्टर को गया जरा मेरे वाला दुहाई दियो जे, पास्टर जी जरा दुआ करो, या सिस्टर जी, ब्रदर जी मेरे लिए दुआ करो, जरा मेरे लिए दुहाई दियो जे जरा। किसको समझ आ रही है? उसने सुबह, यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो, सुबह और शाम उसके नाम को पुकारो, दुहाई दो अपने केस के लिए, तो वो जो बुरा शख्स उसने इंसाफ कर दिया, तो तुम्हारा आसमानी बाप दिन रात तुम्हारी दुआओं पर कान क्यों ना लगाएगा। हालेलुया। उसने ठान लिया। आप ठानो अपने अंदर कि मैंने अपने छुटकारे को पाना ही पाना है। फेथ दिखाओ, उसके लिए प्रेयर करो, उस चीज के लिए जाओ, पूछो खादिम से कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा केस ये है, ओके केस को सुनाओ, मेरे घर में ये ओके, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, मुझे क्या करना है, कितनी प्रेयर करनी है, बपतिस्मा लेना है, नहीं, निकालो मरकस की इंजील। सबसे पहले जैसे ही आप आते हैं तो पास्टर साहब आपको हमेशा, खादिम आपको ये कहता है भैन जी बपतिस प्रे कर दो। हाँ जी करने आ, पूरे 10 मिनट सुबह 2 आयता भी पढ़ के जाई दी जी, बपतिस्मा ले नहीं, वो साड़ा बचपन ची हो गया। मरकस की इंजील उसका 16 बाब निकाले 15 आयत से। मरकस की इंजील, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने यहाँ मुझे सुन रहे हैं, कि बपतिस्मे की तालीम किसी भी मिशन की नहीं है कि फलां सानू कहंदे ने ले लो, ओ कहंदे ने ना लो। तुसी बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? हालेलुया। आपका हक है कि आप सच्चाई को जाने, और जानोगे तो सच्चाई आजाद करेगी, नहीं जानोगे तो गुमराह रहोगे। किसी की मत सुनो इस मामले में, बाइबल को पढ़ो और फिर जो बाइबल के मुताबिक कहते हैं उनकी मानो, और ताकि वो आपको गाइड करके आपकी रहनुमाई कर सके। मरकस की इंजील उसका 16 बाब में उसकी 15 आयत से लिखा है, और उसने यानी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी कल के सामने इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए। किस पर? जो क्या करे? ईमान लाए। कौन सा ईमान?
प्रैक्टिकल ईमान, जिदे च ओ ईमान जिदे च सानू कुछ करना पवे। आज मसीह लोग चाहते ओ हर बात को दसो जिदे च कुछ करना ना। इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग्स यहाँ पर लोग बैठे हैं, कैंसर जैसे ट्यूमर गए हैं, ऐसी जेलों से खुदा ने छुड़ाया है और बड़े काम किया, लेकिन आज भी खुदा के साथ वफादार नहीं। आज भी उसके घर में प्रेजेंस नहीं है, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। अजीब काम किए खुदा ने जिंदगी में, लेकिन आज भी उसके लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिकल फेथ नहीं है। जो ईमान लाए, लिखे हैं, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। किसको समझ आई? मैं चाहती हूं आप मेरे पीछे बोलो। मरकस की इंजील 16 बाब और उसकी 16 आयत। हवाला याद करना भी बड़ा आसान है। मरकस की इंजील 16 बाब 16 आयत। जो ईमान लाए, सब बोलो, और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मैंने तो नहीं कहा ना, कोई भी खादिम ये नहीं कहता, ये यीशु मसीह ने कहा। आप कहते हो ना जी हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीही हैं, तो मसीह की बात को फॉलो करो। हालेलुया। ईमान लाओ। क्या ईमान लाना है? कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को जमीन पर मेरे लिए भेजा ताकि मैं गुनाहों से बच सकूं। इकलौते बेटे ने मेरे लिए अपनी जान दी, मर गया, दफन हुआ, जी उठा, और रूहुल कुदुस को मेरे लिए भेजा ताकि रूहुल कुदुस की रहनुमाई में मैं मसीह में चलना सीख सकूं और अमली तौर पर ईमान में जीना सीख के उसकी बादशाही का इंतजार कर सकूं ताकि वो मुझे लेने के लिए आ सके। ये है ईमान, जो ईमान लाना है। हालेलुया। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। इसका मतलब दूसरा क्या होगा आपको मालूम है? दूसरा निजात नहीं पाएगा। हालेलुया। तो भुलेखे से रहने की कोई जरूरत नहीं। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। तो गैर जुबान के खिलाफ बोलकर अपने आप को पापी मत ठहराओ। यीशु ने कहा वो नई नई जुबानें बोलेंगे, और यही ईमान में हमें प्रैक्टिकल नजर आई, और आज तक जिंदा चर्चेज में हमें नजर आती है कि नई नई और तरह तरह की जुबानें बोली जाती हैं। और जब आप खिलाफ बोलते हैं गैर जुबानों के और हॉली स्पिरिट के, तो बाइबल में लिखे हैं हर एक गुनाह और कुफर तो इंसान जो करता है उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ वो रूहुल कुद्दूस के खिलाफ बोलेगा उसकी माफी नहीं। हालेलुया। और ये आपको कैसे मालूम होगा? जब आप तालीम पाएंगे। नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज कितनों का ईमान है, या कितने आप में से आज ठान के आए हैं? पिछली बार जब 7वें महीने की 7 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग हुई तो एक बहन घर से ठान के आई कि मैंने चश्मा दोबारा नहीं लगाना। उसकी एक आंख से उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता था, और वो घर पे चश्मा उतार के आई थी, ठान के आई थी कि आज मैंने अपना छुटकारा पाना ही पाना है। और वो हील होके गई। 3 से 4 महीने हो गए, अभी तक वो बिना चश्मे के कंटिन्यू चर्च आती हैं, हम उसे देखते हैं। हालेलुया। आप क्या ठान के आए हैं? आज जो आप ठान के आए वो आज आप पा के जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने घुटनों पर आओ, अपने सरों को झुकाओ, आंखों को बंद कर लो, जल्दी से बिना डिस्टर्बन किए हाथों को उठा लो, जल्दी जल्दी से।